क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी आप डिजर्व करते हैं? कभी कभी यह सिर्फ मेहनत की बात नहीं होती, यह सही रणनीति और मानसिक चतुराई की बात होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम सबसे बेहतर बन जाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग होती है। अगर आपकी सफलता किसी ताकतवर व्यक्ति के अहंकार को ठेस पहुंचाती है, तो वह आपकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का पहला नियम यही कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी अपने उस्ताद को मात मत दो। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमें जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है कि हमें अपनी काबिलियत को सही तरीके से पेश करना आना चाहिए। आज हम इस नियम को स्टोइक दर्शन और जीवन के वास्तविक उदाहरणों के साथ गहराई से समझेंगे। चलो इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। पुराने समय में इटली के एक छोटे से शहर में मार्को नाम का एक युवा रहता था। वह संगीत, दर्शन और कला में बहुत निपुण था। उसका एक प्रसिद्ध गुरु था जो राजा के दरबार में बड़ा सम्मानित व्यक्ति था। मार्को ने वर्षों तक अपने गुरु से सीखा और एक दिन उसे राजा के सामने परफॉर्म करने का अवसर मिला। उसने इतनी शानदार प्रस्तुति दी कि राजा और दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। सबने उसकी तारीफ की और वह रातों रात प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उसने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। गुरु के चेहरे पर हल्की उदासी थी। मार्को को लगा कि उसकी जीत उसकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन कुछ ही समय में गुरु उससे दूरियां बनाने लगा। जिन अवसरों की उसने उम्मीद की थी वे उसे नहीं मिले। दरबार में उसका प्रभाव घटने लगा। पर क्यों? क्योंकि उसकी चमक ने गुरु के अहंकार को ठेस पहुंचाई थी। गुरु को यह महसूस हुआ कि उसका शिष्य अब उसे पीछे छोड़ने वाला है, और किसी भी ताकतवर व्यक्ति को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि वह अप्रासंगिक हो रहा है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? लोग अपनी शक्ति और स्थिति को खोने से डरते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी प्रतिभा दिखाते हैं जो अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है, तो वह आपको प्रतिद्वंद्वी मानने लगेगा, ना कि सहयोगी। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी काबिलियत छुपानी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपनी काबिलियत को सही तरीके से दिखाने की कला सीखनी होगी। स्टोइक दर्शन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कैंट। जो आपके नियंत्रण में है उसे नियंत्रित करो, जो नहीं है उसे जाने दो। तुम्हारे बॉस, गुरु या नेता का अहंकार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी रणनीति तुम्हारे हाथ में है। इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने इस नियम को समझा और अपनाया। नेपोलियन बोनापार्ट को ही देख लो। जब वह एक युवा जनरल था तो उसने अपनी प्रतिभा को कभी भी सीधे सीधे अपने वरिष्ठों को चुनौती देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने अपनी काबिलियत को उनके अहंकार को संतुष्ट करते हुए दिखाया। नतीजा, उसके वरिष्ठ खुद उसे आगे बढ़ाने लगे और वह फ्रांस का सम्राट बन गया। वहीं निकोला टेस्ला को देखो। उसने अपने समय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थॉमस एडिसन को चुनौती दी। नतीजा, एडिसन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर टेस्ला को नीचा दिखाने की कोशिश की। दोनों ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन नेपोलियन ने चतुराई से सत्ता हासिल की, जबकि टेस्ला को संघर्ष करना पड़ा। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस नियम को अपनाना बहुत जरूरी है। बॉस को हमेशा यह महसूस कराओ कि तुम्हारी सफलता उनकी वजह से संभव हुई है। अगर तुमने कोई शानदार काम किया है तो पहले बॉस को इसका श्रेय लेने दो, फिर धीरे धीरे अपनी पहचान बनाओ। किसी भी ताकतवर व्यक्ति के सामने सीधे सीधे अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश मत करो। सही समय पर सही कदम उठाओ। तेजी से भागने की बजाय रणनीतिक रूप से आगे बढ़ो। अपनी चमक को संतुलित रखो। कभी कभी थोड़ा संयम दिखाना ज्यादा चमकने से बेहतर होता है। अपने वरिष्ठों को असुरक्षित महसूस मत कराओ। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि वे अभी भी महत्वपूर्ण हैं। सफलता का श्रेय अकेले मत लो। ये दिखाओ कि तुम्हारी उपलब्धि टीम की वजह से संभव हुई है। सही समय का इंतजार करो। अगर तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया जाए। अपनी काबिलियत को धीरे धीरे साबित करो। अगर तुम बहुत जल्दी चमकोगे तो लोग तुम्हें बुझाने की कोशिश करेंगे। जीवन सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये समझदारी और रणनीति का भी खेल है। अगर तुम सही तरीके से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे तेज भागोगे तो तुम्हारे रास्ते में खुद से ही रुकावटें खड़ी हो जाएंगी।
स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि संयम, धैर्य और चतुराई से आगे बढ़ो। हमेशा याद रखो, सफलता अकेले तेज भागने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने से मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा, और ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखो, जीवन की हर यात्रा एक सवाल है और जवाब की तलाश यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद।